हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एल्म कोड। आज की क्रैश कोर्स में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डील्स विद द बाइनरी सिग्नल्स एंड सिस्टम दैट यूजेस जीरोस एज वंस। दैट मीन्स ये वो ब्रांच है जो सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर के साथ वर्क करती है। It is used in computers, calculator, mobile phone, etc. Digital circuits are more reliable and flexible than analog system. Basically, ये कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल जैसे हर डिजिटल डिवाइस का बेस होती है। डिजिटल सर्किट ज़्यादा रिलायबल और फ्लेक्सिबल होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग सर्किट। एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस होते हैं पर डिजिटल सिर्फ डिस्क्रीट या 0 या 1 होती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नंबर सिस्टम। डिजिटल वर्ड में अलग अलग नंबर सिस्टम यूज होते हैं। फर्स्ट इज बाइनरी, इसका बेस 2 होता है, दैट इज 0 और 1। सेकेंड डेसिमल, बेस 10, इट इज फ्रॉम 0 to 9। थर्ड वन ऑक्टल, बेस 8, इट इज फ्रॉम 0 to 7। एंड फोर्थ वन हेक्साडेसिमल विथ बेस 16, इट इज फ्रॉम 0 to 9 और A to F। बाइनरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर डिजिटल सर्किट वही समझता है। कन्वर्जन आना चाहिए बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, एक्सेट्रा। मूविंग टू बुलियन अलजेब्रा, इट इज मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट डिजिटल लॉजिक। इट्स बेसिक ऑपरेशंस आर एंड और नॉट। दैट मीन्स बुलियन अलजेब्रा एक तरह का मैथमेटिकल लॉजिक है जिसका यूज हम डिजिटल सर्किट को डिजाइन और सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। इसमें 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि एंड और एंड नॉट। बस इन्हीं ऑपरेशन से आप पूरा डिजिटल सर्किट बना सकते हो। हर गेट, हर सर्किट इन्हीं पे बेस्ड होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं जो आपके एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं, सच एज आइडेंटिटी लॉ, नल लॉ, डोमिनेशन लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ एंड डी मॉर्गन लॉ। ये लॉ सर्किट को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स एक्चुअल में वो छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो बाइनरी इनपुट्स लेते हैं और आउटपुट देते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं जैसे कि बेसिक गेट विच कम्स एंड और नॉट, यूनिवर्सल गेट दैट इज नैंड और नॉट। इनको यूज करके कोई भी गेट बनाया जा सकता है। थर्ड वन स्पेशल गेट दैट इज एक्सऑर एंड एक्सनॉर। ये सब सर्किट्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट इनपुट, विच मीन्स कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनका आउटपुट सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड करता है। इन सर्किट्स में कोई मेमोरी नहीं होती, मतलब जो इनपुट दिया है उसी के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। ये सर्किट रियल टाइम में डिसीजन लेते हैं और डेटा प्रोसेस करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि एडर्स जो हाफ भी होते हैं और फुल भी होते हैं। हाफ एडर 2 बिट को ऐड करता है, फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है, कैरी भी हैंडल करता है। नेक्स्ट इज सबट्रैक्टर, बाइनरी नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हैं जस्ट लाइक एडर। आफ्टर दैट मल्टीप्लेक्सर, मल्टीपल इनपुट में से एक को सेलेक्ट करके आउटपुट देते हैं। आफ्टर दैट डीमल्टीप्लेक्सर, एक इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड लास्ट इज इनकोडर एंड डिकोडर। इनकोडर मल्टीपल इनपुट लाइंस को एक कॉम्पैक्ट आउटपुट लाइन में कन्वर्ट करता है, वेयर एज डिकोडर इनकोडेड इनपुट को ओरिजिनल फॉर्मेट में डिकोड करता है। इन सब सर्किट्स में से कोई मेमोरी नहीं होती है, बस इनपुट लेने के बाद इमीडिएट आउटपुट मिलता है। ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीक्वेंशियल सर्किट। इट आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट, विच मीन्स इनका आउटपुट सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पहले क्या इनपुट था उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब इन सर्किट्स में मेमोरी होती हैं, ये याद रखता है कि पहले क्या हुआ था और उसी के बेसिस पे नेक्स्ट डिसीजन लेता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, दैट इज फ्लिप फ्लॉप 1 बिट मेमोरी के लिए, काउंटर्स पल्सेस काउंट करने के लिए, रजिस्टर्स डेटा स्टोर करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम तभी होता है जब क्लॉक सिग्नल अप्लाई होता है। क्लॉक एक टाइमिंग पल्स होता है जो बताता है कि कब अपडेट लेना है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लिप फ्लॉप, बेसिक मेमोरी एलिमेंट इन सीक्वेंशियल सर्किट। ये बेसिकली एक छोटी सी मेमोरी होती है जो इनपुट के बेसिस पे अपना स्टेट चेंज करती है और तभी चेंज करती है जब क्लॉक सिग्नल मिले। इसके कुछ टाइप्स हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप विच इज सेट रीसेट कंट्रोल देता है। After that JK improved version of SR, which means J is equal to set and K is equal to reset. Then D flip flop, डेटा और डिले फ्लिप फ्लॉप एक ही इनपुट से काम करते हैं
देन टॉगल मोड 0 to 1, 1 to 0 स्विच करता है। इनका यूज होता है टाइमिंग सर्किट में, क्लॉक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम में, डेटा को शॉर्ट टर्म स्टोर करने के लिए, मतलब फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू मिनी मेमोरी प्लस टाइमिंग कंट्रोल। नाउ कमिंग टू काउंटर्स। अब बात करते हैं काउंटर्स की। जैसे नाम से पता चलता है, काउंटर्स पल्स को काउंट करता है और ये काउंटिंग होती है बाइनरी फॉर्मेट में, जैसे कि 000, 001, 010 एक्सेट्रा। इसके कुछ टाइप्स हैं, विच इज एसिंक्रोनस काउंटर, विच इज रिपल काउंटर। हर फ्लिप फ्लॉप दूसरे से रिपल के थ्रू ट्रिगर होता है, थोड़ा स्लो होता है। एंड अनदर इज सिंक्रोनस काउंटर, सब फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक पल्स मिलाता है, विच इज फास्ट एंड एक्यूरेट। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इट इज यूज्ड इन डिजिटल क्लॉक्स, टाइमर्स, कितने इवेंट या पल्सेस आए उनको काउंट करने में हेल्प करता है। Now next topic is registers. It is group of flip-flop used for data storage. Register का मतलब है एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को टेम्परली स्टोर करता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, दैट इज सिशो, सीरियल इन सीरियल आउट, एक एक बिट अंदर आता है और एक एक बिट बाहर जाता है। देन सिपो, सीरियल इन पैरेलल आउट, डेटा एक एक बिट से इनपुट होता है पर आउटपुट एक साथ होता है। देन पीसो, पैरेलल इन सीरियल आउट, डेटा एक साथ इनपुट होता है पर एक एक करके बाहर जाता है। एंड लास्ट वन इज पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउट, डेटा एक साथ इनपुट और एक साथ आउटपुट होता है, विच इज फास्ट एंड एफिशिएंट। इनका यूज तब होता है जब डेटा को टेम्परेरी मेमोरी में रखना हो या शिफ्ट करना हो एक जगह से दूसरी जगह पे। कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कर्नौह मैप, के मैप। It is used for simplifying Boolean expression. कर्नौह मैप या के मैप एक विजुअल मेथड है जिसमें हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, वो भी बिना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम्स के। ये बेसिकली ट्रुथ टेबल का शॉर्ट और स्मार्ट वर्जन होता है। कुछ कॉमन की टाइप्स होते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। के मैप से आप अनवांटेड लॉजिक गेट हटा सकते हैं, मतलब आपका सर्किट छोटा, सस्ता और फास्ट बनेगा। Now coming to the timing diagram, graphical representation of input and outputs over time. टाइमिंग डायग्राम एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आप देख सकते हो कि किसी सर्किट का आउटपुट टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। इस डायग्राम में आपको मिलता है क्लॉक सिग्नल, इनपुट सिग्नल, आउटपुट रिस्पॉन्स। ये सब एक चार्ट की तरह लाइन बाय लाइन दिखाया जाता है। स्पेशली जब आप फ्लिप फ्लॉप या काउंटर्स पढ़ रहे हो तो टाइमिंग डायग्राम आपको क्लियरली समझ आएगा कि किस मोमेंट पर आउटपुट चेंज हो रहा है। After that, analog versus digital signals. Analog continuous signal है, digital discrete. Means analog signal continuous होता है, जैसे फैन का स्पीड कंट्रोल नॉब या टेम्परेचर रीडिंग पे डिपेंड करता है। Whereas digital signal discrete होता है, यानी या तो या 0 है या 1 है। That means fan is on और off. Now see its comparison. Analog smooth होता है बट ज़्यादा noisy होता है, whereas डिजिटल बिल्कुल एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है और एरर भी कम देता है। इसलिए आज के मॉडर्न सिस्टम जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर सिस्टम, इवन स्मार्ट टीवी, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आफ्टर दैट, एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। अब सबसे रियल वर्ल्ड वाली बात, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ कहाँ होता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स में, डिजिटल वॉक एंड क्लॉक्स में फॉर एक्यूरेट टाइम ट्रैकिंग, मोबाइल फ़ोन एंड लैपटॉप में प्योर डिजिटल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में फ्रॉम मोबाइल नेटवर्क्स टू सैटेलाइट, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में मशीन्स दैट थिंक एंड एक्ट, मतलब घर के रिमोट से लेकर रॉकेट लॉन्च तक सब कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड करता है। तो ये था बेसिकली हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का क्रैश कोर्स। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक कवर किया। वी हैव कवर्ड नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट, के मैप, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, difference between the combinational and sequential circuit, and one of the most important application of digital electronic. So मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।